मेरा नाम संजय गुर्जर है और मैं पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जिम्मेदारी कब मिली आपको? ये अब मैं 5 तारीख में मिली है, 5 जनवरी में लखनऊ घोषणा हुई है। तो आपका जो सभा करने का उद्देश्य है वो इलेक्शन को लेकर है या कि सदस्यता अभियान? दोनों ही उद्देश्य, जिला पंचायत चुनाव भी है, सदस्यता अभियान भी है और 2022 की विधानसभा की तैयारी। तो आपकी पार्टी किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी जो स्थानीय एजेंडे मुद्दे हैं वो तो जनमानस के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य एजेंडे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है हिंदू मुस्लिम एकता, किसान आयोग का गठन, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत तीनों अन्य राज्यों का गठन और कई चीज़ों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो किसान मोर्चे के हैं वो उसमें कई चीज़ और शामिल करेंगे, जैसे किसानों के लिए खाद बीज पे सब्सिडी और डीजल या बिजली का जो मामला है, आज किसान बहुत प्रभावित है, गन्ने का ब्याज सहित भुगतान इन चीज़ों पे को लेकर जनमानस के बीच में पीस पार्टी आएगी और हम मजबूत विकल्प तैयार कर रहे हैं। 2022 में सरकार बनाने की कंडीशनें हमारी प्रबल होती हैं। तो आप दावा करते हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री अयूब सर्जन जी होंगे? बिल्कुल। किसानों के आंदोलन जो चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की भूमिका आपको कैसी दिख रही है? सरकार की भूमिका पूरे देश के सामने जगजाहिर है और इन बिलों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी लाने की, क्योंकि हमको बिल चाहिए ही नहीं थे। किसान और चीज़ों पर आप बिल लेकर आए थे, उन्हें लेकर आए, किसानों के लिए बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? मैंने कहा है संसद भवन के लिए जब पैसा अलॉट हो रहा है उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है। कोरोना काल के बाद में आप बिल लेकर आ रहे हो, इन बिलों की आवश्यकता क्या थी? जब आप बागपत का किसान मंडी अनाज लेके जाता है, वहाँ 2% आड़त देता है, उसका व्यापारी जिस व्यापारी को माल बेचता है वो GST देता है, तो फिर उस सरकार को वहाँ लाभ पहुँच रहा है। तो सरकार को आवश्यकता क्या थी? जब पूरा देश त्राही त्राही हो रही है, पूरे देश में सब लोग चारों तरफ से बेरोजगारी 60-70 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, देश की जो कंडीशन है वो बिल्कुल कमज़ोर। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 40,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार खाए बैठी है। तो ऐसे बिलों की लाने की आवश्यकता क्या थी? सरकार की नीतियां पूरी तरह से देश विरोधी हैं और पूरी सरकार को गुजरात लॉबी चला रही है। गुजरात का IAS जो नौकरशाह है वो नौकरशाह नहीं है, वो व्यापारी जाता है। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात के, आपस में एक उनका गठबंधन हो चुका है, क्योंकि वो पूरे देश के हर मामले को निजीकरण की स्थिति में लेकर ला के खड़ा कर दिया और हर चीज़ को वे व्यापारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है। किसानों की लड़ाई में पीस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में अग्रणी रही है, आगे भी रहेगी और हम लोगों से जैसा उनका समर्थन बनना हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो जैसे कि किसान प्रताड़ित हो रहा है आंदोलन के चलते, इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ये काले कानून वापस ले लें। जो काले कानून ये किसानों के लिए नहीं बने बल्कि आपने अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट कंपनियों के लिए बनाए हैं। और किसान इस समय, जबकि वो कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तब तो देश के लिए अन्न पैदा करने के लिए, उठाने के लिए खेतों में लगे हुआ था। अध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे? है जी, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? आपका क्या संदेश है? हमारा संदेश ये है कि सरकार अपनी मानसिकताओं को बदले और सरकार की मानसिकता ये है कि जो अब से पहले बिल लाए हैं ये लोग, उनका विरोध हुआ नहीं है और यह बिल इनके गले की फांस बन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो इस आंदोलन के चलते, इसमें आप मोदी के लिए क्या संदेश देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए? मोदी जी के लिए मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, फिर आपके माध्यम से भी यही संदेश दूंगा कि वो किसानों की जो मांग है उनको माने, बिल को खारिज करें और 80% कृषि आधारित ये देश है और सबसे ज़्यादा अगर कहीं भागीदारी देश में है तो किसानों की है। उनके घरों की जो चूल्हा है वो उद्योगपतियों से चलता है, लेकिन इस देश की जनता का जो है चूल्हा जो जलता है वो किसानों से जलता है। जो लोग किसानों के द्वारा उत्पन्न अन्न को खा रहे हैं उनका चूल्हा किसान जलाता है। तो इसलिए किसानों के साथ में हठधर्मी छोड़ते हुए बिल को कैंसिल करें। कोई राजनीतिक उसमें वो नहीं है, ना उन्हें कोई ज़्यादा इसमें शर्म महसूस करना चाहिए कि भाई हमने बिल वापस ले लिए। बिल वापस हो जाते सिर्फ एक ही कारण है कि अब से पहले उनका कोई विरोध हुआ नहीं। जितने भी ये बिल लाए थे उन बिलों का विरोध नहीं हुआ और इस बिल का विरोध हुआ है।
ठीक है सर।